नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है सर्वगुण संपन्न संस्कारी बहू। सुबह सुबह रितु बिस्तर से उठ बैठी। आज उसकी अपनी सहेलियों के साथ पिकनिक पर जाने का प्रोग्राम था। रात में उसकी सास वंदना ने छोले बनाकर फ्रिज में रख दिए थे। सुबह उठकर वह पूरी बनाने वाली थी। रितु ने आंखें बंद की और ईश्वर को धन्यवाद किया कि उसे इतना अच्छा घर मिला है। रितु की माँ नहीं थी, हालांकि पापा ने उसे माँ बाप दोनों का प्यार दिया, फिर भी उसके मन में माँ के महत्व की चाह सदैव बनी रही। शादी के बाद उसकी चाह पूरी हो गई। रितु ने किचन में जाकर 2 कप चाय बनाई। मम्मी जी उठिए, मुझे देर हो जाएगी। ज्यों ही उसने स्नेह से मम्मी की बाह पर हाथ रखा, वे कांप गई। मम्मी का बदन तेज बुखार से तप रहा था। रितु ने उसका माथा छुआ और तेजी से अपने बेडरूम में आई। ध्रुव को वह बोली, उठो, देखो मम्मी को कितना तेज फीवर है। ध्रुव तुरंत उठकर मम्मी के कमरे में चल दिया। रितु ने अपनी फ्रेंड नेहा को फ़ोन किया और बोली, हेलो नेहा, सॉरी मैं आज पिकनिक पर नहीं जा सकूंगी, मेरी सास की तबीयत खराब है। अरे यह क्या कह रही हो तुम, सब तैयार हैं, ऐन वक्त पर तुम प्रोग्राम कैंसिल मत करो। आज संडे है, ध्रुव तो घर ही रहेंगे ना, वह अपनी मम्मी की देखभाल कर लेंगे। नेहा ने कहा, तुम ठीक कह रही हो नेहा, पर मम्मी को बीमार छोड़कर मैं पिकनिक पर नहीं जाऊंगी। प्लीज़ रितु, ज़्यादा आदर्शवादी मत बनो, सारा मजाक किरकिरा हो जाएगा। नेहा खींच कर बोली, सॉरी नेहा, फिर कभी सही। यह कहकर रितु ने फ़ोन काट दिया। थोड़ी देर बाद मम्मी भी जाग गई, वह उठने को हुई। रितु बोली, मम्मी लेटी रही है। उसकी बात को अनसुना कर छीन आवाज़ में बोली, अभी तक तैयार भी नहीं हुई हो? चलो मैं पूरी बना देती हूँ, आप आराम कीजिए, मैं पिकनिक पर नहीं जा रही हूँ। थोड़ी देर में ध्रुव डॉक्टर को बुला लाएंगे, तब तक आप गर्म चाय के साथ बिस्किट ले लीजिए। लेकिन रितु, ओह मम्मी, पिकनिक आपकी तबीयत से ज़्यादा ज़रूरी है क्या? रितु ने कहा। ध्रुव बड़े प्यार से उसे निहार रहा था। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आए। मम्मी को वायरल था। 3 दिन तक बुखार कभी कम कभी ज़्यादा हो रहा था। रितु ने ऑफिस से सप्ताह भर की छुट्टी ले ली। इसी बीच उसने मम्मी की देखभाल की में कोई कसर नहीं छोड़ी। चौथे दिन दोपहर में खाना खाकर मम्मी सो गई। रितु बरामदे में बैठी मैगजीन पढ़ रही थी। तभी उसकी सहेलियां नेहा और सपना आ गई। अरे तुम लोग, मुस्कुराते हुए रितु ने उसका स्वागत किया। नेहा बोली, हमने सोचा तुझे तो अपनी सास की सेवा से फुर्सत नहीं, हम ही मिल आए। मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ रितु, अच्छा भला प्रोग्राम चौपट करवा दिया। सपना ने शिकायती लहजे में कहा, क्या तुम लोग भी नहीं आए? रितु ने हैरानी से उसकी ओर देखा। अकेले क्या खाक एंजॉय करते, तेरे बिना मज़ा भी नहीं आता। सपना नाराज़गी से बोली, जो बीत गया उसे छोड़ो रितु, पर हम तुझे यह समझाने आए हैं कि इतना आदर्शवादी होना ठीक नहीं है। सास की जरा सी तबीयत खराब हो गई और तुमने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। सहेलियों की बात सुनकर रितु ने कहा, नेहा कैसी बातें कर रही हो? मम्मी का ख्याल मैं नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा? वास्तव में भूल तुम लोग की नहीं है। बचपन से ही लड़की के मन में सास की असंवेदनशील नारी की इमेज होती है, और पूर्वाग्रहग्रस्त लड़की जब ससुराल में कदम रखती है तब सास से दूरी बनाकर रखती है। मैंने बचपन से ही अपनी माँ को खो दिया था। मन में आस थी कि अपनी सास से माँ का प्यार मिलेगा, और मम्मी मेरी इस आस को पूरा कर दिया। अगर आज की कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।